बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वृंदावन के घाटों पर क्रूज चलाने का विरोध कर रहे नाविकों ने मंगलवार शाम को वृंदावन कोतवाली में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। बैठक में मथुरा क्रूज लाइन्स के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने नाविकों की समस्या सुनने के बाद क्रूज और नाव दोनों ही चलने की बात कही। इससे नाविक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने चुनाव के बहिष्कार तक की बात कह डाली। पिछले 3 दिनों से यमुना में क्रूज का चलाने का विरोध कर रहे यमुना के नाविकों ने कोतवाली में डिप्टी कलेक्ट्रेट राजकुमार भास्कर, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार एवं सीओ सतर कुमार आकाश सिंह के सामने यमुना के घाटों पर क्रूज के संचालन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस घाट पर उनकी नाव और मोटर बोट चलेगी उस घाटों पर क्रूज ना चलाया जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आए। बैठक के बाद नाविक रमेश निषाद ने बताया कि अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जिन घाटों पर नाव और मोटर बोट चल रही है उन घाटों पर क्रूज न चलाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों ने दोनों के चलने की बात कही। वहीं एसपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि क्रूज को लेकर नाविकों की बात को सुना गया। यमुना में क्रूज और नाव दोनों चलेंगी। जिला प्रशासन ने क्रूज को चलाने की जो स्वीकृति दी है उसके अनुसार चलाया जाएगा। आगे जो भी बातें होगी उनका प्रशासन से बात कर सुलझाया जाएगा। भैया 2 दिन से लगातार नाविक विरोध कर रहे थे क्रूज को लेकर के। आज प्रशासन के अधिकारी और क्रूज वाले भी आए थे और सारे नाविक भी आए थे। जी। आपने वार्ता की है, कितने संतुष्ट हैं नाविक से? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने केवल यही कहा है, हम सुबह हमने उनको वहीं बुलवाया जगह पे, केशी घाटी बुलवाया, वो सर वहीं आएंगे सब लोग। और वो कह रहे हैं कि इनका क्रूज तो चलेगा ही। अब तुम ये डिसाइड कर लो ये चलेगा कैसे। हमसे ये कहा है चलेगा जरूर और चलेगा लोकल में ही। किन लोगों ने कहा है आपको? ये अधिकारी लोगों ने कहा है हमसे अब आगे क्या रहेगा? चलेगा लोकल में ही, पर ये कह रहे हैं इसको चलवाना तुमको ही है। अब चलाओ कैसे ये देख लीजिए, ये हमसे कहा गया है। क्रूज जो अगर चलता है तो आगे आपके लोगों की क्या रहेगा? अब सर जब बड़े बड़े लोग इतने जो बिक चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मिस्टर शैलजाकांत जी हैं, वो ब्रज की धरोहर को उनके बेच चुके हैं। वो एक हजारों निषाद समाजों को वो बेघर कर रहे हैं। वो हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक अकेली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हजारों नाविकों को वो बेघर कर रहे हैं। बोल रहे हैं तुम भी चलाओ, इनको भी चलाने दो। आज वो एक आया है, कल को वो और भी लाने लगेंगे। नाविकों के द्वारा क्या रहेगा आगे? नाविकों के द्वारा अभी तो हम संतुष्ट नहीं है। अब क्या करेंगे ये तो हम अब कल ही पता चलेगा। 10 बजे ये लोग आ रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी देर बात करिए। अभी हम मेरा नाम रमेश है सर। रमेश जी, आज नाविक आए थे और क्रूज वाले भी आए थे। हाँ। प्रशासन के अधिकारी कोई मौजूद थे। आपने बात की, आपको कितनी संतुष्ट है आप? वो तो हम जैसे उन्होंने कहा कि हमारी ऑनलाइन बुकिंग है, तो हमने कहा सर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो जी चाहे जहाँ से कर सकते हैं, मगर हमारी जो जहाँ पे बोट लगी रहती है वहाँ पे आप न लगाएं। इतना अनुरोध करने से वो बोले कि हमारी बोट तो चलेगी, ये आप डिसाइड करिए चलाने देनी है या नहीं। अभी आप 3 दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं। आज अपने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों की आप कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं है? आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? ऐसा तो करने नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं चलेगा ही, ऐसा कह रहे हैं, तो हम क्या रोक सकते हैं उनको? आगे क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई क्या रहेगी? हम क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? आगे आपका क्या रहेगा? आगे कुछ अगर आपकी क्रूज चलता है लगातार, क्या करेंगे आप? हम किसी को वोट नहीं देंगे ना। हम तो किसी को वोट देने के इच्छुक नहीं है। हम नहीं वोट देंगे, वोट का बहिष्कार करते हैं हम बस। आज नाविकों को लेकर ऐसा है कि कल कुछ जो नाविक लोग हैं उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन था। तो एक सरकार का प्रोजेक्ट है क्रूज चलाने का यमुना में, तो उसको लेकर कुछ नाविक लोग हैं उनके दिमाग में कुछ कंसेप्शन था। उनको बुलाकर कान से बातचीत की गई है, एक दौर की बातचीत हो गई है। उनको सामने बता दिया कि उनको जो क्रूज के जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी है। काफी चीजें उनको कन्विंस हो गए हैं और भी एक आध कोई बात होगी तो उनसे बातचीत करके जो इसमें उनका हित भी ध्यान रखा जाएगा और इसका हित भी ध्यान रखा जाएगा। जो बेहतर विकल्प होगा उस हिसाब से उसमें दोनों लोग इसमें काम करेंगे। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन।
माइलेज का बाप। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child. Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.